उत्तराखंड चारधाम यात्रा को लेकर पर्यटन विभाग नोडल विभाग के रूप में यात्रा को सुगम बनाने के प्रयासों में जुटा हुआ है। इस कड़ी में पर्यटन विभाग ने अब प्रदेश और देशवासियों को यात्रा को लेकर 3 महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। इन सुझावों का मकसद यात्रा के दौरान फर्जीवाड़े को रोकना और यात्रा को सुगम बनाना है। चारधाम यात्रा में यात्रियों को फर्जीवाड़े से बचाने और यात्रा को सुगम करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इसके तहत श्रद्धालुओं को 3 महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देने के लिए कहा गया। आपको बता दें कि राज्य में चारधाम यात्रा के लिए जरूरी रजिस्ट्रेशन में भी गड़बड़ियां सामने आई हैं। पकड़े गए कुछ मामलों में रजिस्ट्रेशन पर पेपर फर्जी तरीके से बनवाने की बात सामने आई है। अब यात्रा हमारी 3 तारीख से प्रारंभ हो गई थी, 3 मई से प्रारंभ हो गई थी, जब यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुले थे और तब से अभी लगभग यात्रा के 26 दिन पूरे हो गए हैं। इस 26 दिनों में अभी हम लोगों के अब तक की जो रिपोर्ट है उसमें 11,45,000 लोगों द्वारा अभी तक दर्शन किए हैं धामों में, और ये आंकड़ा जो है अपने आप में एक उच्चांक है। और यात्रियों की औसतन 50,000 के दर से लोग यहाँ पर 4 धामों में जाके दर्शन कर दे रहे हैं प्रतिदिन के हिसाब से। जैसे हम लोग कल के अगर आपको आंकड़े बताना चाहूँ तो कल केदारनाथ में लगभग 14,500 लोगों ने दर्शन किए हुए थे। बद्रीनाथ में 22,000 लोगों द्वारा दर्शन किए गए थे। गंगोत्री में यह आंकड़ा 8,900 के करीब था और यमुनोत्री में यह आंकड़ा 7,200 के करीब था। हेमकुंड साहिब में, क्योंकि हेमकुंड साहिब के भी कपाट अभी खुल गए हैं, ये लगभग 1,500 के करीब आंकड़ा था। तो औसतन इसी दर से यात्री वहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। और कभी अगर वेदर की वजह से अगर कोई विघ्न पैदा हो जाता है तो उसके चलते स्टैगरिंग की जाती है स्थानीय प्रशासन द्वारा, और उनको फिर स्टैगर्ड तरीके से या उनको फिर अगले दिन वहाँ पर अनुमानित करते हुए उनको अगले दिन वहाँ पर जाने के लिए कहा जाता है। उस दिन फिर हम लोगों के आंकड़ों में थोड़ी बढ़ोतरी होती है और ओवरऑल जो है इस तरह के अभी आज के डेट में औसतन हमारे आंकड़े आते हैं। जो पर्यटन विभाग द्वारा ऑनलाइन पोर्टल शुरू करा हुआ है, ये व्यवस्था इस तरह से चलती है कि आप पर्यटन विभाग के पोर्टल पर अथवा एंड्रॉयड ऐप हो या एप्पल के ऐप पर आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इस रजिस्ट्रेशन के उपरांत आपको एक पास जारी होता है और उस पास को लेके आप यहाँ पर चलते हैं। इस पास का अगर मैं आपको स्वरूप बताना चाहूँ तो इस प्रकार का ये पास होता है। इस प्रकार के पास में हम लोगों को सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये QR कोड जो हम लोगों को इस पास पे दिखता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यात्री अपना प्रिंट आउट लेके आ सकते हैं इस पर्टिकुलर परमिशन का, अथवा वो जो है अपने मोबाइल पर इस QR कोड को दिखा सकते हैं। यह बात ज़रूर ध्यान देने लायक है कि ये नीचे की इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी है। इसकी इन्फॉर्मेशन अगर इसके साथ कोई अगर खिलवाड़ भी कर देता है और गलत भी सूचना दे देता है तो उसके आधार पर किसी भी यात्री को आगे जाना में कठिनाइयाँ होती है। इसीलिए ज़रूरी है कि ओरिजिनल QR कोड जिसके पास है वो अपना पास लेते हुए यात्रा पर चल पड़ता है और उनको फिर आगे जाने में कोई दिक्कतें नहीं होती है। अगर मैं रजिस्ट्रेशन के आंकड़े आपको अगर देना चाहूँ तो अब तक 22,50,000 के करीब लोगों द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया हुआ है। और चारों धामों में जो हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमारा आगामी 3 जून तक पूर्ण रूप से अभी फुल है। उसमें पूर्व में जब चारों धामों के लिए, अगर पूर्व में जैसे कि ये हुआ था कि जब ये व्यवस्था शुरू करी थी और लोगों में इतना अवेयरनेस नहीं था, तब कुछ एक लोगों ने बिना रजिस्ट्रेशन किए हुए हेलीकॉप्टर के या होटल्स के वगैरह बुकिंग करे हुए थे और उसके चलते उनको ये दिक्कत हो रही थी कि वो ऋषिकेश हरिद्वार आ रहे थे और आगे कैसे जाए, उनको दिक्कत हो रही थी। उसके चलते हम लोगों ने पुलिस को एक अलग से लॉगिन उपलब्ध करा दिया था। उस लॉगिन के आधार पर पुलिस ये देखती थी कि ऊपर धामों में क्या अगर जगह है, अगर वो जगह है तो जिनके पास भी इस तरह के ऊपर रहने के दस्तावेज है उनको देखते हुए उनको यात्रा के लिए अनुमति देती थी। लेकिन अभी जो है ये अभी बहुत औचित्यपूर्ण नहीं रहा है, क्योंकि लोगों को यह प्रचार प्रसार हुआ है कि या रजिस्ट्रेशन के उपरांत ही हम लोगों ने यात्रा करनी है। तो इस प्रकार से अभी यात्री काफ़ी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हुए आ रहे हैं। अगर ये
देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, स्वास्थ्य से संबंधित विषय है। यहाँ पर जो अभी तक अनफॉर्चुनेट जो भी यात्रियों की मृत्यु हुई है, हम लोग मृत्यु की जब गणना करते हैं तो पूरा यात्री का कहीं पर भी अगर मृत्यु होता है तो उसकी गणना की जाती है। तो ऋषिकेश से जब हमारे यहाँ पर वो रजिस्टर होता है तो इन रूट कहीं पर भी जा रहा है, वो भले ही रास्ते पर हो, ट्रैक पर हो, अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचा हो, होटल में रेस्ट कर रहा हो, अगर उसके साथ कुछ यातायात हो जाती है तो हम उसको रिपोर्ट करते हैं। तो एक बहुत ही विशाल क्षेत्र में जो है इस तरह के इंसिडेंसेस होते हैं। अभी तक जो भी इस तरह की सूचना मिली हुई है वो किसी भी तरह के अव्यवस्था के चलते इस तरह की घटना नहीं हुई है। जैसा आप बता दे रहे हैं, यात्रियों की स्वास्थ्य के अपनी समस्याओं के चलते और जो कठिन परिस्थितियां हैं जो अचानक से बदल जाती है हमारे यहाँ पर, उसके प्रति उनका रेजिस्टेंस कम होने की वजह से इस तरह की उनको स्थिति का सामना करना पड़ता है। तो इसमें हम लोगों ने जो कहा है, एक तो हम लोगों ने ऑल इंडिया एडवाइजरी जारी करी हुई है। दूसरा, हम लोगों ने जहां हमारे पास चूँकि रजिस्ट्रेशन है, हमारे पास डेटा भी रहता है कि कौन से स्थान से सबसे अधिक लोग यात्रा के लिए आ रहे हैं। तो हम लोगों के ऊपर के अगर हम लोग 3 राज्य देखें तो सबसे अधिक लोग हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से आ रहे हैं। तो हमने उन सभी राज्यों में वहाँ पर एडवाइजरी जारी करी हुई है। वहाँ के स्थानीय भाषाओं में भी हम लोगों ने प्रेस विज्ञप्तियाँ दे रखी है और उनको आगे भी देते जाएंगे। उसमें हम लोग बता दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसमें मुख्यतः हम लोग 3 चीज़ों पे विशेषकर उनको बल दे रहे हैं। एक, आने के पहले अपनी सभी व्यवस्थाएं हैं वो ज़रूर सुनिश्चित कर ले। रजिस्ट्रेशन, बुकिंग और गाड़ी की व्यवस्था ये आप ज़रूर सुनिश्चित करें। दूसरा, यथासंभव आप स्वास्थ्य परीक्षण करके ही निकले। अगर नहीं निकलते हैं तो आप जो है कम से कम हमारे जो स्क्रीनिंग के लिए हमारे जो अलग अलग दल बने हुए हैं उनको आप दिखवा दें और स्वास्थ्य परीक्षण करा लें। तीसरा, अगर आपको थोड़ा भी कहीं संशय लगता है आपके स्वास्थ्य को लेके तो कृपया आपके जो निकटस्थ जो हेल्थ का काउंटर है उस पर आप रिपोर्ट करें। तो इस पर जो है हम लोगों ने ये कहा हुआ है कि इन पर जो है आप ध्यान दे देंगे तो हम लोगों को बिल्कुल हुआ है। बट शासन ने भी अपने स्तर से अधिक और स्टाफ को भी डिप्लॉय किया हुआ है और इस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए और प्रयास किए जा रहे हैं। यात्रा को लेकर पर्यटन विभाग द्वारा सुझाव दिया गया कि यात्री लंबी यात्रा के फौरन बाद धाम में दर्शन के लिए पैदल यात्रा न करें। ऐसा करने से शारीरिक रूप से थकान उनके लिए परेशानी बन सकती है। लिहाजा यात्रियों को यात्रा करने से पहले अपना 4 धाम के लिए शेड्यूल तय करना चाहिए ताकि रुक रुक कर यात्रा करते हुए यात्रा को सुगम बनाया जा सके। पर्यटन विभाग का तीसरा सुझाव यात्रियों की बढ़ती भीड़ से जुड़ा था। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि देश भर के यात्री 4 धाम में पहुंच रहे हैं। अब तक यह आंकड़ा 11 लाख से ज़्यादा हो चुका है, जबकि 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। लिहाजा देश भर के यात्रियों के लिए यह जानना जरूरी है कि यह यात्रा 1 महीने की नहीं है, 6 महीने तक चलने वाली है। इस यात्रा में यात्री बिना जल्दबाजी के 4 धाम की यात्रा कर सकते हैं। विभाग की भूमिका निभाई जाती है और बाकी सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना पर्यटन विभाग का काम है। शासन स्तर पर जो बैठकें आहूत की जाती है माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से, माननीय पर्यटन मंत्री जी के स्तर से या फिर मुख्य सचिव महोदय के स्तर से, उसका कार्य पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। जो रजिस्ट्रेशन की वेब पोर्टल्स है उसका संचालन पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। पर्यटन विभाग द्वारा एक कॉल सेंटर भी चलाया जाता है और ये कॉल सेंटर पे राउंड द क्लॉक 6 लोग वहाँ उसको अटेंड करते हैं। ये 2 पालियों में चलता है ये, और इस तरह से मतलब दिन भर में 12 व्यक्ति उसको कंटिन्यूस अटेंड करते रहते हैं। औसतन हम लोग 450 हमारे पास कॉल्स आते हैं और आप अगर देखना चाहें तो हमारे कंट्रोल ऑफिस में देख भी सकते हैं कि व्यवस्था कैसी चल रही है। 450 में से आज की डेट में ज़्यादातर आपकी जो कॉल्स है वो मुख्यतः आई हुई है रजिस्ट्रेशन को लेके। उसके बाद जो कॉल्स आई हुई है वो है मुख्यतः आपके हेलीकॉप्टर की बुकिंग्स को लेके, और बाकी जो व्यवस्थाओं के संदर्भ में कॉल आती है। जो कॉल आती है वो संबंधित हम लोग विभागों को भेजते हैं और फिर संबंधित विभाग उस पर जो कार्रवाई करते हैं उसकी सूचना हम लोगों को दूसरे दिन 2 बजे तक आ जाती है और वो हम लोग यथासंभव आपके साथ उसको साझा कराते हैं।